नमस्कार। एमपी क्लासेज कारिंगा में आपका स्वागत है। आज हमें ट्राइंगल त्रिभुज से संबंधित है समरूप और सर्वागसम, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वागसम है 9th क्लास में, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले बहुत। ये सर्वागसम आकृतियां क्या होती है, जिनके आकार समान हो, मतलब माप समान हो, भुजाएं समान हो या कोण बराबर हो, संगत कोण संगत भुजाएं बराबर हो, ऐसी आकृतियां सर्वागसम। वहां पर हमने पढ़ा था गुणधर्म है ट्रिपल एस, एस एस और ट्रिपल ए। इसमें समरूप में है, सर्वागसम में ट्रिपल ए नहीं है, ए एस ए है। दो कोण और एक भुजा, अंतर्गत भुजा बराबर हो। एक आर एच एस है वहां पर, राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड है। उसमें क्या है, एक तो कोण और एक भुजा और एक कर्ण बराबर हो, और कोण वो भी 90 डिग्री है कोण। आर एच एस गुणधर्म में और 90 डिग्री कोण। यहाँ पर एक समरूप आकृतियां और आ गई इसमें। सर्वागसम के बारे में पहले हमें पढ़ चुके। समरूप आकृतियां क्या होती है, इसमें कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। दो त्रिभुजों में कोण बराबर हो और भुजाएं इसमें समानुपाती होती हैं। बराबर होना आवश्यक नहीं है, हाँ हो सकती है बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं है भुजाएं बराबर हो। जबकि सर्वागसम में भुजाएं बराबर होना जरूरी है। कोण के साथ साथ में कम से कम एक भुजा तो बराबर है चाहिए सर्वागसम में। तीनों हो तो अच्छी बात है, दो हो तो अच्छी बात है, लेकिन एक भुजा तो बराबर है चाहिए कम से कम। और इसमें है ना, समरूप में आकार समान न हो ये जरूरी नहीं है। आकार समान का मतलब होता है भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इसमें से एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, खालिस्तान है, इसमें प्रश्नावली 6.1 है। क्या दे रखा है, सभी वृत्त सर्वागसम होते हैं कि समरूप होते हैं? समरूप होते हैं ये सभी वृत्त। अगर सभी वृत्त नहीं आता यहाँ पर दो वृत्त सर्वागसम हो सकते हैं। सत्य असत्य में पूछता तो सही था ये। दो वृत्त सर्वागसम हो सकते हैं, समरूप भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या नाम है, सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त का मतलब जैसे एक तो छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। जैसे एक वृत्त ये है जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये वृत्त है। दूसरा वृत्त ये है जिनकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर मान लो। अब ये सर्वागसम है, समरूप है, रूप एक सा इनका, आकार समान नहीं है। आकार समान हो लो, त्रिज्या जैसे इसकी त्रिज्या अलग है, कितनी है इसकी, मान लो 4 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है, मान लो 3 सेंटीमीटर है। तो आकार समान है कि ये छोटा बड़ा है, लेकिन रूप दोनों का समान है, एक जैसा है। तो ये दोनों आकृति क्या है, समरूप है। इनको थोड़ा सोच समझ के भरना है इसमें, ये नहीं कि एक भर दो इनमें से। तुक्का लगा तो लगा, नहीं लगा तो ठीक है ना। तुक्का नहीं लगाना इसमें, सोचना है एकदम कि सर्वागसम है कि समरूप है। रूप एक सा है इनका, और सर्वागसम में आकार एक सा चाहिए। तो रूप एक सा, तो इसमें क्या भरेंगे, हमें समरूप भरेंगे। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर यहां पर ये पूछ लिया कि सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं, सत्य क्या सत्य, सत्य होगा। सभी संभव त्रिभुज, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वागसम, वो भी समरूप ही है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप। वर्ग मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो।
जैसे एक वर्ग हमने यहाँ पर चित्र बना दिया, इनकी भुजा 4-4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक चित्र बना दिया हमने, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों वर्ग है? समरूप है? सर्वागसम? समरूप है। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या बोला जाएगा? समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप, सभी वर्ग समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप। फिर नंबर 4 है भुजाओं की समान संख्या वाले सभी समबाहु का मतलब जैसे चित्र बना लो, इनका एक त्रिभुज है जिनकी भुजा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो। ये 3-3 सेंटीमीटर है। और एक ये दूसरा मान लो 4-4 सेंटीमीटर का मान लो। ये मान लो 4-4 का मान लो, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या है? समरूप है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर माप की और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का वर्ग कहलाता है। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इनको। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज हाँ, दो या दो से अधिक भुजाओं, दो नहीं 3 या 3 से, हाँ 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक। 3 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम है त्रिभुज और 4 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम है चतुर्भुज और 5 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम है पंचभुज। तो 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे ये है ना, ये बहुभुज है, ये भी क्या है? बहुभुज। ये बहुभुज नहीं है, वृत्त बहुभुज नहीं होता है, वृत्त बहुभुज नहीं है। एक आकृति और लिखूं मैं, देखो बताओ ये बहुभुज है क्या? इसमें ये भुजा नहीं है ना, ये वक्र है। ये हाँ, ये बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है, ये बहुभुज है। सभी भुजाएं एक जैसी है तो बहुभुज है वो। तो 3 भुजा वाले बहुभुज का त्रिभुज, 4 वाले का चतुर्भुज, 5 वाले का पंचभुज। तो ये इंपोर्टेंट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। समरूप तभी होते हैं जब कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो। इनके बारे में हम गुणधर्म आगे पढ़ेंगे। ट्रिपल एस और ट्रिपल एस, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो। ट्रिपल एस, RHS इसमें नहीं है, सर्वागसम में RHS, समरूप में नहीं है। समरूप में डबल ए है, ट्रिपल ए भी इनको बोल सकते हैं। डबल ए ट्रिपल ए ही होता है भाई, और एक होता है SAS और एक ट्रिपल एस। ये गुणधर्म समरूप में हम पढ़ेंगे आगे। प्रमेय इनकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो इनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये
दो त्रिभुज या दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि कोण बराबर हो। भुजा बराबर होनी जरूरी नहीं है, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। हाँ, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, जैसे इसमें है ना, देखो 3/4, 3/4, इस 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, तो इसमें ट्रिपल एस है, भुजाओं का अनुपात है बराबर है। तो ये समरूप से संबंधित सर्वांग समता से संबंधित प्रश्नावली 6.3 है। इसमें एक आध प्रश्न और है क्या? हाँ, इसमें है निम्नलिखित युग्मों की दो भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो। समरूप आकृति क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, ये दो समरूप आकृतियां वृत्त लिख देंगे, वर्ग लिख देंगे, और संभव दो संभव त्रिभुज लिख देंगे। तो दो उदाहरण देना है। और समरूप न हो तो जैसे दो आयत है, समरूप होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ, दो आयत समरूप है नहीं होते, वो दिखते हैं हमें एक जैसे। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज है, वो भी समरूप नहीं होते, दिखते एक जैसे वो समरूप से, लेकिन वो होते नहीं है। तो दो आकृति ऐसे बतानी है समरूप हो। कौन कौन सी हो गई? हाँ, वृत्त। एक तो ये रही, दो वृत्त, दो वर्ग, दो हो गई ना, दो वर्ग, दो वृत्त। फिर ये तो है दो ऐसी आकृतियां जो समरूप हो। क्या उदाहरण पूछा इसमें? ऐसी दो आकृतियों का नाम बताओ जो समरूप हो। तो लिख दो, दो वृत्त समरूप होते हैं, जो दो वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है ना? दो वर्ग लिख दो, तीन वर्ग लिख दो, या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तभी बात सही है। सभी वृत्त समरूप होते हैं, इन्हीं में से आ गया। समरूप नहीं होते हैं, आयत लिख दो, दो समद्विबाहु त्रिभुज लिख दो। क्यों नहीं होते, थोड़ी जांच कर लो। देखो समद्विबाहु त्रिभुज की मैं एक चित्र बनाऊं समद्विबाहु त्रिभुज का। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये कितना मान लो? 4 सेंटीमीटर। समद्विबाहु है। एक और बनाओ, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दो ABC और इसका नाम दे दो PQR। 6 सेंटीमीटर, ये मान लो 5 सेंटीमीटर। ये दिख तो रहा है 5/6, 5/6, 4/5 समरूप सा दिख रहा है। ये तो दिख रहा है ना, लेकिन देख लो थोड़ा और इसमें। देखो ये 80 कर लो, या 80 से ज्यादा हो गया ना, 60, 70 कर लो। ये लो 70, 140, और ये कितना हो गया? 40 का। फिर ये कितना हो गया? 60, और ये भी 60, 120। ये कितना हो गया? 60। बताओ समद्विबाहु है क्या? ये है, ये भी समद्विबाहु, लेकिन ये समरूप थोड़ी है। क्यों नहीं है? कोण बराबर नहीं है इसमें। कोण प्राथमिकता है इसमें, कोण बराबर होना जरूरी है। इसमें देखा ना, संगत कोण बराबर हो। तो इसमें कोण बराबर है ही नहीं। देखो ये 70 है, ये 60 है, ये 70 है, 60 है, ये 60 है, 40 है, कोई सा कोण बराबर नहीं है। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। फिर आयत का भी ऐसे कर सकते हैं। आयत में कोण बराबर दिख रहा है, लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं दिखेगा वहां पर। आयत में 90-90 के कोण बराबर दिख रहे हैं, लेकिन सभी का अनुपात बराबर नहीं आएगा वहां पर। तो उसमें आयत में तो क्या नहीं लगेगा? एस वाला, SS वाला, ट्रिपल S वाला नहीं लगेगा। भुजाओं का अनुपात वाला नहीं लग रहा है। और इसमें क्या नहीं लग रहा है? कोण वाला। इसलिए ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करता है समद्विबाहु त्रिभुज और आयत। क्योंकि पढ़ाते हैं उस टाइम आपको क्या बताया जाता है? समरूप आकृति होती एक सी दिखने पर,
दो आकृति एक से दिखती है ना, वही समरूप है। और दो आकृति एक से न दिखे वो समरूप नहीं है। अब ये तो एक से दिख रही है लेकिन इनके कोण बराबर नहीं है आपस में, इसलिए समरूप नहीं है। आयत में भुजाओं का अनुपात बराबर है। हाँ, कईयों में आयत में आ जाएंगे अनुपात बराबर, लेकिन सभी में नहीं आएगा। एक अनुपात नहीं आएगा, एक सा अनुपात चारों भुजाओं का। तो चारों भुजाएं समानुपाती नहीं होती हैं आयत में, तो इसमें कोण बराबर नहीं है। ये 6.1 की प्रश्नावली कंप्लीट है। और कोई सवाल इसमें है क्या? क्या सवाल है? कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हाँ, समरूप है या नहीं है। क्यों समरूप नहीं है? ये नंबर डी। इसमें कोण बराबर नहीं है, एक तो पहली बात तो ये। और क्या इसमें? भुजा का अनुपात तो बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, कोण बराबर नहीं है इसमें। 1.5 है क्या ये? 1.5/3, 1.5/3, लेकिन कोण बराबर नहीं लग रहा है इसमें। तो एक तो इसमें है समचतुर्भुज और एक है वर्ग। ये दोनों समरूप नहीं है, कोण बराबर नहीं है इसमें।